अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रार्थना से शुरू करते हैं। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उभस्सायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमकारो, सव्व पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, और प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को, इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान के ऊपर 3 दिन से सत्संग चल रहा है, सुबह और शाम। इनमें बहुत सारे विज्ञान की बातें समय समय पे बताई गई है। बहुत सारे जिज्ञासु मुमुक्षुओं के प्रश्नों का समाधान भी हुआ है और हम अपने जीवन में अध्यात्म के मार्ग में
मुक्ति के मार्ग में, अनुभूति के मार्ग में कैसे आगे बढ़े, इसका मार्गदर्शन कहो, रास्ता कहो, वो भी बताया गया है। और मैं समझता हूँ आपको, आपकी दृष्टि को ऊपर उठाने का एक सुनहरा मौका है। दूसरी बात, जिस प्रकार से मैंने कहा, ये विज्ञान जब सिद्धांतों के ऊपर आधारित है और सब सिद्धांत सनातन सत्य है, और इसीलिए ये विज्ञान कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान में लक्ष्य तो केवल शुद्धात्मा की अनुभूति ही है, मगर जब तक हम अज्ञान की माया जाल में से बाहर नहीं निकलेंगे, वहाँ तक मुक्ति की ओर आगे बढ़ना संभव नहीं है। हम वहाँ तक धर्म के माध्यम से पाप और पुण्य के मार्ग में ही आगे बढ़ सकते हैं। अज्ञान को मिटाने का जब तक मार्ग नहीं मिलता है, वहाँ तक पाप पुण्य का मार्ग ही होता है, और वही सबके लिए सुलभ होता है। आध्यात्म विज्ञान या मुक्ति का मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं होता है। ये आपने इतिहास में भी देखा होगा। जब कृष्ण भगवान महाभारत के अंदर गीता बता रहे थे, तब सुनने वाला और समझने वाला और प्रश्न करने वाला केवल अर्जुन ही था। वो भी इतिहास में हमको मालूम है। और इसीलिए ये कोई नई बात नहीं है कि विज्ञान को समझने के जिज्ञासु लोग इस विश्व में सतयुग कहो या कलयुग कहो कम ही होते हैं। सबका इतना डेवलपमेंट और भाग्य नहीं होता है कि विज्ञान को सुनना मिले, समझना मिले। महाभारत के अंदर भी जब कृष्ण भगवान अर्जुन को जब गीता का उपदेश दे रहे थे, तब भीष्म पितामह जो कौरवों के पक्ष में था, वो भी समझ रहे थे कि काश मैं भी ये कृष्ण की बातें सुन पाता, मगर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे सामने होते हुए भी मैं सुन नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान जो वास्तव में धर्म संप्रदाय और क्रियाकांड से और फॉर्मेट से जो ऊपर विज्ञान है, वो इसका पुण्य सबका सुनना समझना सबके लिए नहीं होता है। जैसे जैसे आगे जाते हैं संख्या अपने आप कम होती है। ये हम स्कूल और कॉलेज में जब पढ़ते थे तभी हमको मालूम थी कि जितनी संख्या बाल मंदिर में होती है, इतनी संख्या पीएचडी में नहीं होती है। शायद बाल मंदिर से पीएचडी जाते हैं, वहाँ तक परसेंटेज 1 और 2% हो जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए महान पुरुष जब आध्यात्म की बातें करते हैं, इतिहास भी साक्षी है, उसमें 1, 2 और 3 लोग व्यक्तिगत सुनते हैं, समझते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, क्योंकि ये प्रवचन उपदेश के रूप में कभी नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ इंडिविजुअल क्वेश्चन आंसर होता है। क्या होता है? और व्यक्ति का व्यक्तिगत समाधान होता है, व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रोग्रेस की बात होती है, और कहाँ कमजोरी है, कहाँ कंफ्यूजन है और इसका क्या समाधान है, वो बताया जाता है। आप प्रवचन सुनोगे, उपदेश सुनोगे, कथा सुनोगे, वो मास ऑफ पीपल के लिए होती है, इंडिविजुअल नहीं होती है। इसमें आपको जो समझना चाहे समझ सकते हो, नहीं समझोगे तो वहाँ कोई क्वेश्चन आंसर या सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको सिर्फ सुनना है, समझ में आता है या नहीं आता है, सिर्फ आपको सुनने का होता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को जब मैं ये आध्यात्म विज्ञान की बात कम से कम 10-15 साल से कर रहा हूँ, और कई सारे लोग जब मैं विज्ञान की बातें करना शुरू किया था
तब भी मेरे को लोग बोल रहे थे कि आप ये आध्यात्म विज्ञान यानी नया टाइटल देके क्यों बात शुरू करते हैं, हमारी जो परंपरा है उसकी ही बात करो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को परंपरागत की बातें ही पसंद आती हैं और इससे ही यूज्ड टू होते हैं। मगर आध्यात्म अनुभवी पुरुष की यही ग्रेटनेस होती है, जो अनुभव होता है वो ही बताता है। राम को जो अनुभव हुआ वो राम ने बताया, फिर कृष्ण हुए तो कृष्ण ने जो अनुभव हुआ वो बताया। ऐसा नहीं कि उन्होंने राम की बात कही, इसके बाद महावीर हुआ तो महावीर को जो अनुभव हुआ वो महावीर ने बताया, महावीर ने रामकृष्ण की बात नहीं कही। ऐसे 24 तीर्थंकरों ने भी अगले तीर्थंकरों की बात नहीं कही, जो अनुभव में आया वो ही बताया। श्रीमद् राजचंद्र ने अपने अनुभव में जो आया वो बताया, दादा भगवान ने अपने अनुभव में आया वो बताया। यस और नो? वो अक्रम विज्ञान आप बोले कि मैं बात नहीं करूंगा तो हम कैसे समझेंगे? समझ में नहीं आया। यानी हर व्यक्ति अपना ही अनुभव पेश करता है, समझ में आया? और इसीलिए मेरे को जो अनुभव हुआ है मैं सबके सामने पेश करता हूँ, और इसीलिए परंपरा की बात का कोई प्रश्न नहीं है। ये मैं पूरा आपको टॉप टू बॉटम समझा रहा हूँ कि हर महान पुरुष ने अपने ही अनुभव समाज के सामने उस समय पेश किया था। एंड नो कंप्लेंट, नो क्वेश्चन, सबने उसको सुना और समझने की कोशिश किया। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अनुभवी पुरुष होना ही सबसे बड़ी बात है, जो होता नहीं है। और परंपरागत बातें करना वो तो सिंपल है, क्योंकि आपके पास रेफरेंस है, सो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू स्पीक। बट अगर आप अनुभव की बात करते हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग? अनुभव की बात करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और परंपरागत बात करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। समझ में आया? जो किताबों में लिखा है, जो धर्मगुरु ने कहा है, अगर वो ही मैं बात करूंगा तो जिम्मेदारी तो मेरी नहीं रहेगी। ये तो कहना आसान है, यस और नो। मगर आप कहेंगे ये मेरा अनुभव है और मैं बता रहा हूं, तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? दैट इज। तो ये डिफिकल्ट है या सिंपल है? अनुभव की बात करना, जिम्मेदारी कहाँ ज्यादा है? अनुभव की बात करना। समझ में आया? और इसीलिए कई लोगों को ये बात समझने में थोड़ा समय लगता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परंपरागत एंड एक्सपीरियंस पर्सन? हर समय यही होता है। और अनुभवी पुरुष को समझना शुरू में इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो परंपरागत बातों को जानने के लिए ही उत्सुक होता है। अगर यहाँ रामायण महाभारत की कथा बना दो तो यहाँ 500 लोग आएंगे, यस और नो? तो क्योंकि परंपरागत बात है ना। विज्ञान की बात, अनुभव की बात सबके लिए समझ में आना आसान नहीं होता है, और इतना डेवलपमेंट भी नहीं होता है। और इसीलिए अनुभवी पुरुष खुद समझते हैं कि लोगों को समझने में बहुत समय लगेगा। श्रीमद् राजचंद्र को भी आप सबको शायद मालूम है कि इनको भी समझने वाले बहुत नहीं थे उनकी हाजिरी में। 3-4 लोग समझ पाए थे, इतने महान ज्ञानी के अभी। दादा भगवान के पास भी जब उनको ज्ञान हुआ 1958 में, 4 साल तक कोई उसको समझ ही नहीं पाया, नॉट अ सिंगल पर्सन। समझ में है? आफ्टर 4 years ज्ञान होने के बाद, और जब 4 साल के बाद 62 में पहली व्यक्ति समझ सकी, तो 62 से 70 टोटली 100 लोग भी समझ नहीं पाए। आप देखो स्केल समझते हैं ना? स्केल समझते हैं ना? दैट्स इट। तो ये कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए अनुभवी पुरुष की ग्रेटनेस ये होती है, जो समझना चाहते हैं इनको ही समझाते हैं। उनके लिए वॉल्यूम इज नॉट इम्पोर्टेंट, मास ऑफ पीपल इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो व्यक्ति क्वालिफाइड है, जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, जो व्यक्ति डेवलप में है,
जिसको वास्तव में आगे बढ़ना ही है, उनको पूरा समय देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। और कभी वो अट्रैक्शन की बात नहीं करते हैं। सिंपल बात यह है, कोई भी चीज का मार्केटिंग तब करना पड़ता है जब आपके पास क्वालिटी नहीं है। क्या नहीं है? और क्वालिटी है तो क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो सिंपल बात यह है, अमूल्य चीज का मूल्य नहीं होता है और जो मूल्य होता है वो अमूल्य नहीं होता है। समझ में आया? दैट्स इट। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान, जिस तरह जो पुण्यशाली लोग, जो क्वालिफाइड लोग, जो डेवलप लोग समझ पाते हैं, वो उनका ही सद्भाग्य है। और नहीं समझ पाते हैं, इनको मालूम होता है कि ये मेरा ग्रेडेशन नहीं है। समझ में आया? तो नथिंग रॉन्ग, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर हमको समझ में नहीं आता है, उससे ही हमको मालूम हो जाता है कि अभी ये मेरा डेवलपमेंट ये बात को समझने का नहीं है। तो जो निचला स्टैंडर्ड है वहाँ जाऊंगा और मेरे को आनंद होगा, तो ये कोई नई बात नहीं है और ऐसा ही होगा। तो ये आध्यात्म विज्ञान में जो मैंने बहुत सारी बातें 3 दिन में जो 5 सेशन हो चुके हैं और आज छठा सेशन है, लास्ट, तो इसमें भी हम बहुत सारी बातें धीरे धीरे बताते रहेंगे। बीच बीच में आपको यहाँ जिस व्यक्ति को भी प्रश्न करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और क्योंकि विज्ञान के बारे में मैंने बहुत बताया है और शायद समझदार के लिए ये काफ़ी है, इसमें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने के लिए और क्या जानकारी चाहिए, ये विज्ञान को और कौन से एंगल से आप समझना चाहते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न आप मेरे को कर सकते हैं। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर शांति से सरल भाषा में सिद्धांत को रखे और प्रॉपर एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए सुबह भी मैंने कहा था, हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं मगर हमको मालूम नहीं, फंडामेंटल जहाँ तक मालूम नहीं है, फंडामेंटल वहाँ तक आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। आज तक हमने धर्मों के माध्यम से यही जाना है कि मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान के लिए भी है और मन वचन काया से पुरुषार्थ भी होता है। यही हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है। यह सुनो, यही जाना है ना अभी तक कि मन वचन काया से भुगतान भी होती है और मन वचन काया से पुरुषार्थ भी होता है। यही सुना है ना हमने। तो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है? मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है और भाव कर्मों का साधन है, कर्म बनाने का साधन है। भाव इनसाइड है और भुगतान बाहर है। समझ में आया? भुगतान के अंदर हमारे पास फ्रीडम नहीं है, मगर भाव क्या करना, कैसा करना, उसमें हमारे पास फ्रीडम है। तो दोनों का सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है, मगर हमने पहले से कई सालों से जोड़ के ही रखा था और इसीलिए हम कंफ्यूज थे, इसीलिए हम कंफ्यूज थे। हर बात में देखो, शरीर और आत्मा। शरीर कर्मों के भुगतान का साधन है और आत्मा कैटालिस्ट है। लोग कहते हैं आत्मा पुरुषार्थ करता है, कई लोग कहते हैं शरीर पुरुषार्थ करता है। समझ में नहीं आता है कौन पुरुषार्थ करता है। जब साइंस बताता हूं तब समझ में आता है शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है और आत्मा तो खुद चेतन है, अविनाशी है
और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है, इनको पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर प्रश्न उठता है तो फिर कौन करता है? तभी मैंने कहा लाइव ईगो वो पुरुषार्थ करता है, जिसका दूसरा नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। जैसी प्रतिष्ठा वैसा पुरुषार्थ, और जैसा पुरुषार्थ वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये तीनों अलग किया। क्या किया? सो डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन। मगर ये साइंस में संभव है, धर्म में संभव नहीं है। कोई भी धर्मगुरु ये तीन बात नहीं बताएगा, दो ही बताएगा, आत्मा एंड शरीर, आत्मा एंड शरीर। तो मैंने पहले भी कहा, कर्म मन वचन काया की क्रिया से नहीं होता है, कर्म भाव से होता है। जैसा भाव वैसा भाव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। और भाव इंटेंशन से बनता है। किससे बनता है? एक्शन और स्पीच से नहीं बनता है। इंटेंशन, द इंटेंशन दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ। एक कर्म को कॉज कहते हैं, बंच ऑफ कर्मों को कॉजल बॉडी कहते हैं, और कॉजल बॉडी के आधार से इफेक्ट बॉडी मिलती है, मनुष्य की, प्राणी की, नरक गति या देवगति की। उसमें आगे ये भी बताया कि शरीर हम नहीं हो सकते क्योंकि वो कुदरत देते हैं। यस और नो? आज तक हमने यही पक्का किया, शरीर ही में हूँ, शरीर से ही पुरुषार्थ कर सकता हूँ, यही हमारा ज्ञान था और यही सिखाया गया था। आप इसमें हाँ कहो या ना कहो, कोई फर्क नहीं होगा। समझ में आया? यही आपने सीखा, यही आपने सीखा था, शरीर से ही पुरुषार्थ होगा, यही हमने सीखा था। मगर शरीर तो कर्म के भुगतान का साधन है, शरीर कुदरत देते हैं, और शरीर हर समय न्यूट्रल होता है, उनके पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। वो तो इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट के पास कोई इंडिपेंडेंट पावर होता है? अगर आप कटिंग मशीन लाओ, कटिंग मशीन, ठीक है, जो भी चीज डालो वो काट देता है, उसमें हाथ भी डालोगे तो काटेगा कि नहीं काटेगा? तो इसको पाप लगेगा नहीं बोलिए ना, पाप लगेगा मशीन को। क्यों? नहीं पे काटा तो उन्होंने, अभी समझ में आया, वो मशीन लगता है, ये मशीन नहीं लगता है। बोलिए, ये मशीन है कि नहीं? ये मशीन है कि नहीं? ये कुदरत ने बनाया है मशीन, और सबका मशीन इक्वल है, सबकी सिस्टम एक ही है। यस और नो? जो पहले दिन मैंने बताया था बस सेशन में, यस और नो? तो मशीन कभी चेतन हो सकता है? तो मशीन नहीं होती है, आत्मा है, इसलिए हमको फील होता है ना कि आत्मा डालो, क्या डालो अंदर। तो मैं जो शब्द बोलता हूँ आप इससे आगे चले जाते हो। मैंने शरीर की बात किया, आपने आत्मा की बात किया। फिर कोई बात समझ में आएगी? कोई कहेंगे मैं हस्बैंड के लिए पूछा हूँ, वो वाइफ के लिए उत्तर देगा। इट्स अ मीनिंग? इसका कोई मीनिंग है? मैंने किसकी बात किया? शरीर की, आत्मा की किया। शरीर जड़ है कि चेतन है, यही मैंने पूछा ना। मैंने ऐसा पूछा कि चेतन, आत्मा चेतन है कि नहीं पूछा मैंने? शरीर जड़ है, तभी तो जला दिया जाता है। इसके अंदर आत्मा है, तब तक जिंदा लगता है, और आत्मा निकल गया तो जड़ है। तो इंस्ट्रूमेंट तो है ही ना। तो इंस्ट्रूमेंट चेतन हो सकता है कभी? हो सकता है? नहीं हो सकता है। और ये इंस्ट्रूमेंट हमारा है, हमने बनाया है, कुदरत ने बनाया है। तो शरीर हम कैसे हो सकते हैं? शरीर के अंदर आत्मा हम हो सकते हैं, बर्थ टू बर्थ सेम सोल, बट बॉडी तो नहीं मिलती है। तो बॉडी हम हो सकते हैं? बताइए। मगर ये समझने में कितने अवतार लगते हैं कि हम शरीर नहीं है। जब मैं सिंपल भाषा में समझता हूं, आपके कर्मों के मुताबिक कुदरत देते हैं, फिर भी समझने में देर लगती है।
जब मेरे को ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी मिलती है तो हमको मालूम होता है कि गाड़ी मैं नहीं हूं, मेरी गाड़ी है मगर मैं गाड़ी हूं। जब रहने के लिए मकान मिलता है तो मालूम होता है मेरा मकान है मगर मैं मकान। मगर कर्मों के भुगतान के लिए शरीर मिलता है तब गलती होती है, मेरा शरीर है और मैं ही शरीर हूं। और ये गलती हजारों अवतार से हो रही है। कितने अवतार से? और ये भ्रांति तोड़ना आम लोगों के बस की बात नहीं है। तभी ज्ञानी पुरुष को बार बार भेंट देते हैं, लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर जो पहले दिन समझाया था वो कुदरत है। जब इसका क्रिएटर ही कुदरत है, ऑपरेटर ही कुदरत है, डिस्ट्रॉयर ही कुदरत है, तो फिर मैं नहीं हूं वो समझने में तकलीफ कहां है? बोलते नहीं है। इज देयर एनी मिस्टेक? इज देयर एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है? जब आपने कहा कि मशीन, जब हाथ मशीन तो कुछ भी काम कर सकता है ना, हमारे किसी से भी वो लकड़ी गई या हाथ गया तो भी कट गया, बोलिए। कट गया। जब आपने बताया ना कि मशीन से तो कुछ भी कर सकता है, वो मशीन में तो जीव है ही नहीं, तो जैसे मशीन कुछ नहीं कर सकता है, हैज पर अवर प्रोग्राम, वो काम करता है, उसमें बुद्धि नहीं है। बोलिए बोलिए आगे, मैं जितना उत्तर दूंगा बीच में करेक्शन करूंगा, फिर आपको आगे बोलना है। तो वो जब आपने कहा कि हाथ में जब मशीन चलती है तो हाथ भी कट जाता है, तो उस समय तो ऐसे इसमें ये जड़ है, कुछ नहीं है, बट जब वो उस समय तो लगता ही है ना जब वो कटता है। हाँ लगता है, फिर बोलिए। तो वही मेरा था कि वो वही तो फिर क्यों लगता है? इसमें जड़ तो है नहीं। क्यों लगता है मतलब? दुख तो होगा ही ना, क्योंकि आत्मा की हाजिरी है, वहाँ ज्ञान गुण है और फीलिंग गुण है। मैंने पहले ही दिन बताया था, आत्मा के पास दो क्वालिटी है, एक तो ज्ञान और फीलिंग। ये पहले दिन बताया था, यस और नो। और जहाँ तक आत्मा है वहाँ तक ज्ञान भी है, फीलिंग भी है। और आत्मा निकल गया तो ज्ञान भी नहीं है, फीलिंग भी नहीं है। ये तो प्रिंसिपल है। मगर शरीर में ज्ञान है, शरीर में फीलिंग है, ये तो रॉन्ग बिलीफ है। अगर शरीर में ज्ञान होता, शरीर में फीलिंग होती तो मर्दे में होता, शरीर तो है ही। यस और नो? तो बात ये है, मैंने जब सिंपल बात किया कि शरीर के अंदर शरीर जड़ ही है, चेतन की वजह से उसमें फीलिंग होती है और इसमें ज्ञान है। मगर ज्ञान गुण न शरीर में है और वेदना गुण शरीर में नहीं है। अगर शरीर में वेदना गुण होता तब जलाएगा तो वो चिल्लाएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। जब मुर्दे को जलाते वो शरीर नहीं है तो फिर क्यों चिल्लाता नहीं है? जब शरीर की बात कहूंगा नहीं चिल्लाता है तो फिर आत्मा की बात कर, तो पहले एक्सेप्ट कर लो ना कि संवेदना कहो, ज्ञान कहो, वो आत्मा का गुण है। वो शरीर के अंदर है तो फील होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, मगर शरीर में नहीं है। नो गोल गोल इसमें है, इसमें नहीं है, बस। समझ में आया? क्लैरिटी करो, डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। दुनिया के लोग यही तो मानते हैं, यही तो कंफ्यूजन है। जब इसको क्लैरिटी नहीं होती है वही तो कंफ्यूजन है। फिर बार बार अपने शब्दों को चेंज करना पड़ता है। क्यों? मेरा विजन क्लियर नहीं है। अगर विजन क्लियर है तो एक पहली बार बोलूंगा, वही लास्ट बार बोलूंगा कि आत्मा के अंदर न ज्ञान है न संवेदना है। आत्मा की शरीर के अंदर न ज्ञान है न संवेदना है, मगर आत्मा की हाजिरी से ज्ञान और संवेदना हम फील करते हैं थ्रू द बॉडी बट नॉट बॉडी। जैसे अगर हमको 5 नंबर का चश्मा है तो बिना चश्मा हमको नहीं दिखता है, मगर 5 नंबर का ग्लास लगा के चश्मा पहनेंगे तो हमको दिखेगा। अभी आप मेरे को बताओ, देखने की शक्ति ग्लास में है
बोलिए, क्यों? बिना ग्लास तो दिखता नहीं है। नहीं, आपको उत्तर देना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। आप क्लैरिफाई करो, देखने की शक्ति किसमें है बताइए। आत्मा से उससे जुड़ा हुआ। आत्मा में नहीं, मैंने चश्मा का एग्जांपल चल रहा है, उसका उत्तर दो। अभी ऐड मत करो। अभी यह चश्मा है, मैं देख रही हूँ, पर मैं क्यों देख रही हूँ? बिकॉज मेरे शरीर में आत्मा है। हाँ, तो आत्मा है, वो मैंने मना नहीं किया। मेरा प्रश्न है, बिना चश्मा नहीं दिखा और चश्मा पहनने से दिखा, तो देखने की शक्ति चश्मा में है। दैट इज माय सिंपल क्वेश्चन। मैं आत्मा शब्द की बात ही नहीं किया मैंने। चश्मा इंस्ट्रूमेंट है। अभी आप समझ गए, चश्मा इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा मैं कहता हूँ शरीर इंस्ट्रूमेंट है, मगर अभी तक डाइजेस्ट नहीं होता है आपको, यही तकलीफ है। चश्मा समझ गए, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ गए। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कर्मों की भुगतान का साधन नहीं है। चश्मा समझ में आ गया, ये समझ में ये भी इंस्ट्रूमेंट है कर्मों की भुगतान के लिए। जब कर्म खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, इसको जला दिया जाएगा इंस्ट्रूमेंट को। तो इसको इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं मानते हैं? और या तो मानने में इतना समय क्यों लगता है जब इसको समझ में आ जाता है चश्मा को तो क्योंकि हम शरीर मैं हूं, ये माइंड सेट कहीं अवतारों से हो चुका है। माइंड सेट समझते हैं? दैट्स इट। और उससे ऊपर उठना, बाहर निकलना समय लगता है, स्वीकार करना समय लगता है, क्योंकि वो तो माइंड सेट है तो उसमें समय नहीं लगेगा। उससे अलग करना है तो समय लगेगा। हर चीज को मालूम है, ये मकान मेरा है मगर मैं मकान, ये कार मेरी है मगर मैं कार, ये कपड़ा मेरा है मगर मैं कपड़ा। मगर यहां गलती हो गई, शरीर भी मेरा है और मैं ही। बात समझ में नहीं आया, बोलते नहीं है। ये सब कुदरत ने दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है और बाद में कुदरत ले भी लेती है। यस और नो? मगर इस प्रकार की बातें हमारे समाज में होती ही नहीं है। किससे पाप होता है, किससे पुण्य होता है, किससे प्रायश्चित होता है, यही बात होती रहती है धर्मगुरु के माध्यम से। यह सुनो बस। और इसीलिए मैंने कहा, ये सनातन सत्य की बातें सुनने को मिलना, ये आपके सद्भाग्य की बात है। सबको ये बातें सुनने को भी नहीं मिलती है। जब सुनेगा बाद में सोचेगा ने, मगर कहीं लोगों को सुनने का भी मौका नहीं मिलता है। इतना भी पुण्य नहीं है वो सुन सके। समझने का तो सेकेंडरी हो गया, अनुभव करने का इसके बाद हो गया, मगर सुनने तक भी नहीं मिलता है। और पूरी लाइफ वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन है। वो पूरी लाइफ समझ नहीं पाते हैं। और जब मृत्यु नज़दीक आती है तो उनको लगता है मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और उसका दुख भी उसको होता है। मगर समझ लिया है तो मालूम है ये शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन है, और साधन तो परमानेंट हो नहीं सकता है, तो एक दिन तो छोड़ना ही है। आप समझे? और उसके बाद ये साधन के माध्यम से मिले हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध और इंस्ट्रूमेंट, ये सब भी मिला हुआ है तो छोड़ना ही है। मगर समझोगे तब ने। मगर बचपन से लेके अभी तक मेरा 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 किया है, फिर छोड़ने का होगा तो क्या होगा? यही तो बात है। विज्ञान यहाँ काम में आता है। मिलता है तो हर्ष नहीं होता है, और चला जाता है तो शोक नहीं होता है। बिकॉज नाउ यू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। आप रिलेटिव सत्य नहीं जानते हैं, सनातन सत्य को जानते हैं, तभी सुख दुख होता नहीं है।
इसके लिए विज्ञान है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न कीजिए, कोई बात नहीं। आपने जो विज्ञान की बात की, अगर विज्ञान को फॉलो करना है तो क्या हम अब तक जो धर्म करते आए हैं उसको छोड़ दें क्या? मैंने जो आध्यात्म विज्ञान की बात कही और अभी तक हम जिस धर्म को मानते थे और फॉलो कर रहे हैं, क्या ये विज्ञान को समझने के लिए और विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए क्या धर्मों को छोड़ देना है? ये मैं कहना चाहता हूँ। ये प्रश्न है, उसका उत्तर मैं अभी शुरू करता हूँ, ठीक है? पहली बात यह है, धर्म मन वचन काया से ही फॉलो होता है। धर्म विजिबल है, फिजिबल है, ठीक है? धर्म मन वचन काया से फॉलो करना है, विजिबल एंड फिजिबल है। इसमें कंपैरिजन एंड कंपटीशन भी होती है धर्म के अंदर, क्योंकि विजिबल एंड फिजिबल है। विज्ञान फिजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, रियलाइजेशन है। आर्ट ऑफ विजन, क्या बताया? ये विजन है, ये मन वचन काया की क्रिया नहीं है। तो मन वचन काया कुल धर्म को फॉलो करता ही रहेगा और हमारा विजन रहेगा, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया जो कुछ भी कर रहा है वो कुदरती रचना है। फिर करना न करना सब्जेक्ट ही नहीं रहा। क्या बताया? सब्जेक्ट ही नहीं रहा, वो प्रकृति की बात है। जो कर्म लेकर आए हैं वो तो पूरा करना ही है, यस और नो? और इसीलिए विज्ञान और धर्म के बीच कोई कंपटीशन है ही नहीं। धर्म मन वचन काया से फॉलो करते हैं, वो तो चलता ही रहेगा लास्ट ब्रीथ तक, क्योंकि वो कंपलसरी पार्ट है, ऑप्शन नहीं है। और विज्ञान वो विजन है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, मैच्योर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ है और वो विजन है। क्या है? हाँ, लाइव ईगो। क्या बताया है? समझ में आया? ये लाइव नहीं है, ये मैकेनिकल है। क्या है? ये मशीन जो श्वासोश्वास से चलता है, ये श्वास लेने की फ्रीडम कुदरत ने कोई भी इंसान को नहीं दिया है। ऑटो मोड सिस्टम है। क्या है? ऑटो मोड ब्रीदिंग सिस्टम से ये बॉडी चलता है। आप जागो या सो जाओ, श्वास तो चलता ही रहेगा। आप चाहे कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, श्वास तो चलता ही रहेगा, क्योंकि यही उसका प्राण है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ये श्वासोश्वास से चलता है मशीन। यस और नो? दैट्स इट। इसे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है और ये श्वासोश्वास तब तक चलता रहेगा जहां तक आयुष्य कर्म है। समझ में आया? दैट्स इट। तो मशीन जो है वो नेचुरल ऑपरेटेड है, मैन ऑपरेटेड नहीं है। नहीं तो राम को वनवास नहीं जाना पड़ा। अगर उनकी मर्जी से चलता तो वनवास क्यों जाना पड़ेगा? तो फिर राम की सीता उठा के क्यों ले जाता? तो फिर युद्ध क्यों करना पड़ता? अगर मर्जी से होता तो शरीर किसी के मर्जी से नहीं चलता है। शरीर कुदरत के कानून से कर्मों के मुताबिक इसको करना ही पड़ता है, चॉइस नहीं है। श्वास लेना ही पड़ेगा, चॉइस। जब आपको लगता है कि मेरे को जीना नहीं है, मरना है, मगर कुदरत कहते हैं जब तुम्हारा आयुष्य कर्म बाकी है, क्योंकि वेदनीय कर्म बाकी है, तुमको श्वास लेना ही पड़ेगा, जिंदा रहना ही पड़ेगा। यस और नो?
दैट्स इट। तो इसी के पास तो कोई फ्रीडम है नहीं, यानी दोनों चीज क्या है, अलग है। विज्ञान में आपके पास फ्रीडम है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, मन वचन काया में फ्रीडम मानोगे तो भी नहीं है। कई लोग कहते हैं ना ना हम तो अपनी मर्जी से सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी क्रिया कर सकते हैं, ऐसा अहंकार कर सकते हैं। फिर हम इसको पूछेंगे अभी रात को 12 बजे आप क्यों नहीं सोते हैं? बोला क्या करूं, मैं तो सोना चाहता हूं मगर विचार बंद होते ही नहीं है। अरे आप कंट्रोलर है तो फिर बंद कर दो, किसने मना किया? बोलते नहीं है, तब समझ में आता है कि मेरे कंट्रोल में। आप समझे? वो रिसर्च का सब्जेक्ट है, अनुभूति का सब्जेक्ट है, नॉलेज नहीं है। सो द स्पिरिचुअल पाथ इज अ रिसर्च एंड रियलाइजेशन। वो रेडीमेड नॉलेज नहीं है, आपको खुद को अनुभव करना पड़ेगा। क्या ये मैं श्वास ले रहा हूँ या ऑटो मोड हो रहा है? क्या मैं विचार कर रहा हूँ या विचार आ रहे हैं? मेरे को करना न करना मेरी कोई चॉइस नहीं है। अच्छा बुरा विचार करना कोई चॉइस नहीं है, आता ही रहेगा। तब तो मालूम होता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। न मैं कभी उसको ऑन कर सकता हूँ न ऑफ कर सकता हूँ, वो तो आता ही रहेगा। ऐसे स्पीच के अंदर भी हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल सकते। सबको सोशल लाइफ में अनुभव है कि नहीं? और जो नहीं बोलना चाहते वो बोलना ही पड़ता है, ये भी सबको अनुभव है। यानी स्पीच भी हमारे कंट्रोल में डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। सेम एक्शन जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, और जो नहीं करना है वो करना भी पड़ता है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और ये सबका अनुभव आप सबको आपके जीवन में अनेक बार हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको डाइजेस्ट करना, रियलाइज करना, ऑब्जर्व करना, ये इम्पोर्टेंट है। ये तो है ही, मगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो समझ में आपको लगता है मैं ही विचार कर रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही क्रिया कर रहा हूँ, यही लगेगा। क्योंकि समाज तो ऐसे ही चलता है ना। समाज तो आपके मन वचन काया के लिए आपको ही रिस्पॉन्सिबल मानेंगे ना। तो इसीलिए व्यवहार जगत में तो वो ही चलेगा रिलेटिव सत्य। जब इसे ऊपर जाओगे आध्यात्म जगत में, तब मालूम होगा कि ये मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, कंट्रोलर जो भी कहो वो हम नहीं है। ऊपर जाओगे तब। और इसीलिए धर्म और आध्यात्म दोनों पैरेलल है। क्या है? एक विजन है, दूसरा एक्शन है। मैंने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी कहा था कि आध्यात्म विज्ञान वो धर्म परिवर्तन, क्रिया परिवर्तन, गुरु परिवर्तन, भगवान परिवर्तन नहीं है। ये मैंने बताया था, शायद आपको अगर याद है तो। यस और नो? इसीलिए कोई कंसर्न ही नहीं है। इनको उपवास करना है तो करे, आरती करना है तो करे, पूजा करना है तो करो, माला गिननी है तो गिनो, जो भी करना है करे। यस और नो? इसमें विज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वो तो विजन की बात है। दूसरी बात, हम सब अपने आप को शरीर के रूप में बुद्धिशाली मानते हैं। शरीर के रूप में, यह रॉन्ग बिलीफ है। हम जब खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट कैसे होता है मालूम है? हमको मालूम है कि हमने खाना खाया, कैसे पाचन हुआ, कैसे उसमें से ब्लड बना, कैसे उसमें से कचरा निकल गया, कैसे वो ब्लड पूरे बॉडी में पहुंच गया। क्या हमको मालूम है या हम कंट्रोलर है? यस और नो? यहां भी हम कंट्रोलर नहीं है। अपने आप को क्या समझते हैं? देखो, यू नो द फैक्ट, मगर ये सब बातें हमने सोचा ही नहीं था, तो यही तो गड़बड़ है।
क्योंकि सुनाने वाला ही नहीं है तो आप सोचेंगे भी कैसे? ये नो ऑप्शन। जो आज तक धर्म की क्रिया बताई गई आप करते ही रहे, करते गए, और इसी को ही आपने अंतिम सत्य मान लिया। यही है ना, उससे आगे जाने के लिए सोचा भी नहीं है। और जब आगे की बात कोई करता है तब मालूम होता है कि ये तो हमको मालूम ही नहीं है। तो दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, बस चलती रहेगी। हमको इस दुनिया से मुक्ति पाना है तो हमको सोचने की जरूरत है, दुनिया को सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको आगे बढ़ना है उसके लिए एडमिशन की बात है, जिसको बढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, उसको एडमिशन को प्रॉब्लम। आप समझे ना? जब मेरे को आगे ही नहीं बढ़ना है तो फिर कॉलेज कौन सी है, एडमिशन मिलेगा कि नहीं, फीस क्या है, वो सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो आगे बढ़ना है उसके लिए। जो क्लियर हुआ? तो दोनों बात पैरेलल है, धर्म और आध्यात्म। एक दृष्टि का विषय है, एक मन वचन काया का विषय है। मन वचन काया अपने जन्म के साथ ही कुल धर्म लेकर आया है और वो फॉलो करता ही रहेगा। वो लेकर आया है, क्या बताया? कुल धर्म लेकर आया है। कुल धर्म चॉइस नहीं होती है, आप समझे? वो कर्म फल है, क्या है? फल में चॉइस नहीं होती। तो ये तो करना ही है उसको। इसमें हम कहेंगे ये पुरुषार्थ है, यही तो अज्ञान है। यही तो अज्ञान है। जो हो रहा है इसको हम पुरुषार्थ मानते हैं। और ये मन वचन काया में एक ही क्रिया ऐसी है जो क्रिया कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी कभी थक नहीं लगता है। खाना पीना, हाथ पांव हिलाना, मगज का उपयोग करना, आंख का उपयोग करना, कान का उपयोग करना, मुंह का उपयोग करना, वो थक जाएगा। यस और नो? मगर श्वासोश्वास चलता है, कभी थकान महसूस बोलते नहीं है। हाँ के ना तो बोलो। कभी कहते हैं 1 घंटे के लिए विश्वास बंद, आराम। कभी थकान लगता है, ये भी तो क्रिया है ना, ये भी तो क्रिया है ना। ब्रीदिंग इज अ एक्सरसाइज, मगर उसमें थकान। और कोविड में सबने देख लिया। और भी प्रश्न कीजिए प्लीज। आप जो भी प्रश्न करोगे मैं उत्तर दूंगा, ताकि ये विज्ञान सुनने के बाद आपके मन में जो कुछ भी दुविधा है, जो कुछ भी क्वेश्चन है, अगर इसका समाधान मिलेगा तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख होता है। आप प्रश्न करते हैं कि मैं प्रश्न करती हूँ कि वो सच है कि शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख होता है? अभी प्रश्न अच्छा है समझने के लिए, साइंस समझने के लिए। शरीर को चोट लगता है तो दुख आत्मा को होता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये साइंस समझने के लिए। शरीर को चोट लगता है तो आत्मा को दुख नहीं होता है। आत्मा के पास दुख और विनाशी सुख और विनाशी दुख की भुगतान की क्वालिटी है ही नहीं। आत्मा तो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला है। उसमें दुख की क्वालिटी ही नहीं है। क्या नहीं है? मगर आत्मा की हाजिरी में शरीर के माध्यम से हमारी जो बिलीफ लेकर आए वो सफरिंग करेंगे। इसमें सुख है वो भी बिलीफ, इसमें दुख है वो भी बिलीफ। वो बिलीफ भुगतान करता है। जैसे मैं बिलीफ लेकर आया हूँ कि आइसक्रीम खाने में आनंद आता है, ये मैं बिलीफ लेकर आया हूँ पिछले अवतार में। जब भी आइसक्रीम खाने का संयोग होगा और शरीर आइसक्रीम खाएगा तो बिलीफ को हैप्पीनेस फील होगी। अगर वही आइसक्रीम जिसकी बिलीफ नहीं है इनको दोगे तो सुख? प्रश्न, क्रिया में सुख नहीं है, बिलीफ से हम फील करते हैं सुख या दुख दोनों। वो आत्मा का भी स्वभाव नहीं है, शरीर का भी स्वभाव नहीं है, वो बिलीफ का स्वभाव है। किसका स्वभाव है?
बिलीफ। अब वो बिलीफ ये जन्म में क्यों नहीं हो सकती है? ये बिलीफ समझ में? आपने बताया कि वो बिलीफ आप जन्म के साथ आती है। यस यस। मैं बोलता हूँ ये जन्म के बाद में ये बिलीफ क्यों नहीं डेवलप हो सकती है? डेवलप नहीं हो सकती ऐसा? क्यों नहीं हो सकती है ना, वो नई बिलीफ होगी, उसका रिजल्ट आज नहीं आएगा। कर सकते हैं ना, तभी तो नया कॉज बनेंगे ना। आज मैरिज करने का बोलता है कि मैं शादी से कंटाल गया हूँ, मगर कुछ नहीं कर सकते, मगर बिलीव कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वर्ष में शादी नहीं करूंगा, तो रिजल्ट आएगा। यू टू चेंज योर बिलीफ, यू टू चेंज योर कॉज, ट्रांसफर इन रिजल्ट इन नेक्स्ट बर्थ। नेक्स्ट बर्थ में आएगा तो जब आप संन्यास होंगे आपको पसंद आएगा, क्योंकि आपकी ही बिलीफ है। यस और नो? यू चेंज योर बिलीफ टुडे, ऑफ कोर्स, तभी तो इसको कर्म कहेंगे ना। ये तो कर्म फल है, ये क्या है? कर्म फल है। और फल की भुगतान के समय आपके अंदर ज्ञान दर्शन के आधार से आप इंटेंशन से नए भाव कर सकते हैं, वो नई बिलीफ है। और भाव से फिर भव होता है, वो तो कर सकते हैं ना, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और करता ही है, तभी तो नया बर्थ होता है, नहीं तो कैसे होगा? कॉज एंड इफेक्ट इज साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन, रीबर्थ, तो ऐसा होता ही है। तो ये तो कोई नई बात नहीं, इट्स अ सिंपल थिंग। बोलिए, बिलीफ कौन सा पार्ट है? बिलीफ कौन सा पार्ट है? मैंने कहा था ना, लाइव ईगो या सो वो मध्यम वाला या अभी जो क्रिएशन का भाग है वो लाइव ईगो है, और सफरिंग का भाग है वो डिस्चार्ज ईगो है। बोथ आर सेपरेट, ओके? यू आर सफर थ्रू द माइंड, स्पीच एंड बॉडी। वो कौन सा भाग है? डिस्चार्ज, क्योंकि वो बिलीफ लेकर आए। और चार्ज का भाग है वो आज का नया इंटेंशन है। वो बिलीफ आज कॉज के रूप में, इफेक्ट के रूप में नहीं आएगी, वो इफेक्ट रूप में कब आएगी? नेक्स्ट बर्थ में। टुडे यू क्रिएट, टुमारो यू सफर। समझ में आया वो साइकिल, कॉज एंड इफेक्ट। लाइव ईगो जो है उसको आत्मा तरफ जाने के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार से शरीर का अटैचमेंट के शरीर का डिस्चार्ज होना, तो बिलीफ हमने आत्मा के डायरेक्शन में करी, तो फिर शरीर का जो अटैचमेंट, शरीर का समझ, सफरिंग सब जाएगा। और आत्मा तरफ ये लाइव ईगो से हम आत्मा का एक्सपेरिमेंट करें कि जो भी समझ गया, तो हम आत्मा के यस यस यस, व्हाई नॉट? यही तो पुरुषार्थ है हमारा। इसीलिए मैंने कहा लाइव ईगो में क्या ज्ञान दर्शन होना चाहिए। लाइव ईगो में ये होना चाहिए, आई एम अ प्योर सोल, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और सभी प्रकार के अनंत शक्तियों वाला मैं हूँ। इसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, अनुभव नहीं है, मगर ये मैं हूँ। और अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अभी भी शरीर को ही अपना स्वरूप मानता हूँ, शरीर के भुगतान को ही अपना भुगतान मानता हूँ, और शरीर की क्रिया को ही मैं पुरुषार्थ मानता हूँ। ये अज्ञान है, वहाँ तक आत्मा का अनुभव संभव नहीं है। तो आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन करना पड़ेगा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये लक्ष्य में रखना है, और मेरे अलावा ये मन वचन काया, उनकी सभी अवस्था और 5 सेंसेस से अनुभव में आती पूरी सृष्टि जो है, इसको एक ही कॉलम में रखना है, कुदरती रचना। तभी आपका जो अज्ञान है वो इरेज होता जाएगा। फिर लाइक, डिसलाइक, मेरा, तेरा, प्रॉफिट, लॉस, ये सब रहेगा नहीं, क्योंकि कुदरती रचना। और मैं कौन? शुद्ध आत्मा। यू हैव ओनली 2 व्यू पॉइंट्स, one ज्ञान, the another is दर्शन। बस दर्शन में सब कुछ आ गया एक्सेप्ट द सोल। बस यही तो हमारा पुरुषार्थ है दृष्टि का, और कोई पुरुषार्थ
आध्यात्म में नहीं है। बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो मन वचन काया से हो रहा है और वो कर्म फल के स्वरूप हो रहा है। इसमें अगर आप मानोगे कि मैंने किया तो फिर पुण्य बनेगा या पाप बनेगा, और अगर आप उसमें आप ऑब्जर्वर रहे कुदरती रचना तो पाप भी नहीं बनेगा और पुण्य भी नहीं बनेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड? दैट्स इट। बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। यही तो मैंने कहा, बिलीफ कहो, मैंने दृष्टि कहा, दृष्टि से ही तो बिलीफ है ना, दृष्टि में ही बिलीफ है ना। चेंज योर विजन। You have no right to change your mind, speech and action, but you are right to change your vision. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि बदल सकते हैं, सृष्टि को नहीं बदल सकते। बस तो यहाँ करेक्शन करना है और हम यहाँ करेक्शन करते हैं, यही तो गलती है। जहाँ हमारे पास फ्रीडम है उसका ज्ञान नहीं है, और जहाँ फ्रीडम नहीं है उसमें बदलने की कोशिश करते हैं। Then we are unsuccess in our life. समझ में आया? सबसे पहले हम अपने मन वचन काया को तो बदल नहीं सकते, मगर इतने पावरफुल हो गए कि दूसरे के मन वचन काया को बदलने की मेहनत करते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ की, वाइफ हस्बैंड की, ये कॉमन बात है, इसलिए आपके उत्तर की जरूरत नहीं मेरे को। आई नो दैट वेरी वेल। एक दूसरे को बदलना, यही तो हम प्रयास करते हैं। अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं, मगर दूसरे को तो बदलना ही है। कितना ईगो, कितना अज्ञान। फिर कहेंगे ये संसार मेरे को बहुत दुख रूप लगता है, लगेगा ही नहीं। जब तुम्हारे मन वचन काया को बदल नहीं सकते और दूसरे को बदलने के लिए जाओगे तो दुष्कर तो होगा ही। यह सुन लो, कितनी अज्ञानता देखो। फिर कहते हैं संसार भारी है, नहीं भारी है। रामकृष्ण महावीर जैसा संघर्ष हमारे जीवन में नहीं आया है, इसको नहीं लगा, हमको लगता है। यही अज्ञानता है। आप समझे? मन वचन काया का सफरिंग है, वो वास्तव में सफरिंग है ही नहीं। यह अज्ञानता के बेस पर टिका है। क्या है? अगर अज्ञान नहीं है तो सिर्फ कर्मों की भुगतान है, वो सफरिंग नहीं है। मगर अज्ञान है तो वो चीज क्या है? सफरिंग। तो फिर आपको सुख दुख लगेगा, टेंशन होगा, कब खत्म होगा, अच्छा बुरा दिन होता है, कब खत्म होगा, ऐसा लगेगा। मगर जब आपको अज्ञान नहीं है तो वो तो आया है जाने के लिए। यस और नो? क्या हमारे प्रयास की जरूरत है? न बुलाया है और न रुकेगा। अच्छे संजोग है या बुरे संजोग, दोनों में से किसी को नहीं बुलाया है। आया भी अपने हिसाब से और जाएगा भी अपने हिसाब से। क्या उससे हमको कोई प्रयास करने की जरूरत है? मगर हम करते हैं, बोला हम तो मेहनत करते हैं जीवन जीने के लिए। बस यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने बताया, आदि व्याधि उपाधि शरीर को हो सकती है, मगर आपके पास विज्ञान है तो शरीर को आदि व्याधि और उपाधि तीनों होगी, मगर आपको समाधि होगी, बिकॉज यू आर लिविंग सेपरेट। आदि का मतलब होता है केवल मानसिक दुख, व्याधि का मतलब होता है केवल शारीरिक दुख, और उपाधि का मतलब होता है बाहर से आती है। समझ में आया? संडे का दिन है और कोई नापसंद व्यक्ति आ गया तो मन में लगती है उपाधि कहाँ से आई? तो बाहर से आती है वो उपाधि। शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं और मानसिक दुख को आदि व्याधि और उपाधि। अगर हमारे पास आदि व्याधि उपाधि शरीर को है और विज्ञान है तो अंदर समाधि है, क्योंकि संयोग आते हैं किसके लिए? जाने के लिए। वी आर द ओनली ऑब्जर्वर, वी आर नॉट सफरर। अगर विज्ञान नहीं है तो आप सफरर हैं, और सफरर हैं तो फिर राग द्वेष तो होना ही है। यस और नो? बस देखो कितनी अज्ञानता है। जो संजोग अपने आप आता है और अपने आप चला जाता है, इसको खत्म करने की हम मेहनत करते हैं। देखिए देखिए
कितना अज्ञान है हमारा। यू अंडरस्टैंड मी? जो श्वास अपने आप चलता है, बोला हम श्वास लेंगे अपनी मर्जी से, तो फिर रात को लो ना सोने के बाद, बोला वो तो नहीं ले सकते तो रात को तुम नहीं हो। कितनी अज्ञानता देखो। बोला मैं अपने मन वचन काया का कंट्रोलर नहीं हूं, क्या करूं? मेरे को नहीं करना चाहिए, फिर भी बुरे विचार आते हैं। मेरे को नहीं बोलना चाहिए, फिर जबान से निकल जाता है। मेरे को ऐसी क्रिया नहीं करनी है, फिर भी हो जाती है। इतना हमको मालूम है, फिर भी सामने वाले को बोलेंगे तुमने ऐसा क्यों किया? बोलते नहीं है। तुम्हारे मन वचन क्या ऊपर तुम्हारा कंट्रोल, मगर सामने वाले को कंप्लेंट करते हैं यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। यू डोंट नो द फैक्ट। यही तो पसंद है, क्योंकि हम फैक्ट नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो रिलेटिव ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। समझ में आया? इट्स ओके। यस, और किसी को प्रश्न करना है तो कीजिए प्लीज। सो साइकियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, उसको बीमारी क्वाइट डिफरेंट होती है, मारने का, बोलने का, धमाल करने का सब। तो वो साइकियाट्रिक पेशेंट, उनको हम ऐसा समझे कि कर्म की भुगतान का संयोग के हिसाब से आया है उनको, मगर हम यदि उनके रिलेटिव है कि डॉक्टर है कि उनका माता पिता, कुछ भी हो सकता है, तो वो साइकियाट्रिक पेशेंट का जो भी करना पड़ता है वो संजोग हिसाब से कर्म का फल वहीं कुछ करना चाहिए। सबसे पहली बात, साइकियाट्रिस्ट पेशेंट का मतलब क्या? डिप्रेशन। क्या बताया? डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों आया? ओवरलोड। उसके माइंड पर क्या हुआ? जो सहन शक्ति थी वो क्या है, उससे ज्यादा लोड गया, बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ। छोटी चीज बड़ी लगी, अभी मैं तो जी नहीं सकता हूँ क्योंकि ऐसा हो गया। ये क्या हो गया? ओवरलोड। फिर डिप्रेस हो गया, फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। आप समझे? फिर इसको नींद की गोली दिया जाता है, सो जाता है बस। ये सॉल्यूशन टेम्पररी जरूर है, परमानेंट नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है, उनको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नेचर के साथ जीना चाहिए और मेंटली कॉन्फिडेंस आए, ऐसी बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। आप समझे? दे इंक्रीज इज कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। एंड ट्राई टू सी द नेचर। नेचर हमेशा सहज होती है। समंदर कहो, नदी कहो, पहाड़ कहो, पेड़ कहो, वो नेचर होता है, वो कभी असहज नहीं होते। तो वो भी उसको देख के सहज होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, इनको कैसे कॉन्फिडेंस बढ़े, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। दैट इज द ओनली प्रॉपर मेडिसिन। बाकी जो मेडिसिन है वो सहायक है, आप समझे ना, क्योंकि वो उनके लिए जो सहन करना डिप्रेशन, उनकी ओवर कैपेसिटी हो जाता है और नींद नहीं आता है तो और तकलीफ हो जाती है, तो उसको ये नींद की गोली दिया जाता है। यस और नो? दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। तो शुरू में तो देना पड़ेगा, उनकी क्या, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करो। बट दिस इज गुड सॉल्यूशन। मेडिसिन वो सॉल्यूशन नहीं है, वो टेम्पररी रिलीफ है। ये प्रोसेस जानते हैं तो प्रोसेस को रिवर्स करना है और कुछ नहीं है। ये कोई चमत्कारिक बातें नहीं है, कोई चमत्कारिक बातें नहीं है, ये फैक्ट है। जब हम इसके पीछे का साइंस जानते हैं तो हम इसको सुलझा सकते हैं थ्रू द रिवर्स प्रोसेस। मैं आपको एक बात बताऊं। एक व्यक्ति थी, इनकी उम्र 50 साल की थी और वो ज्ञानी पुरुष के पास आए और बहुत रोने लगे, जोर जोर से रोने लगा। तो शायद उनको लगा कि उनको बहुत कुछ सदमा है या प्रॉब्लम है या सफरिंग है, आप समझे ना। तो इनको थोड़ा मॉरल सपोर्ट देने की कोशिश किया, फिर पानी भी पिलाया।
इसके बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो इसको प्रश्न किया, क्या आपको कोई शारीरिक तकलीफ है? तो बोला नहीं। आपको आर्थिक तकलीफ है? तो बोला नहीं। तो आपको तकलीफ क्या है? न शारीरिक है न आर्थिक है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा, थोड़े दिन पहले मेरी वाइफ गुजर गई। नॉर्मली वाइफ होते हैं तो प्रश्न होते हैं, यहाँ गुजरने के बाद प्रश्न हुआ। बोलते नहीं है, हाँ या ना तो बोलो। ज्यादातर कंप्लेन कब होती है? बोलते नहीं है। जिंदे होते तब होती है ना। उन्होंने तो मरने के बाद कहा, मरने के बाद में तकलीफ में आ गए। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। समझ में आया? जनरली कंप्लेन कब करते हैं एक दूसरे की? जिंदे हो तभी तो करेंगे। समझ में आया? तो बोला, दादाजी मेरे को मेरी वाइफ थोड़े दिन पहले ही गुजर गई, तो इसीलिए मेरा गम है, तो इसका दुख है, तो इसीलिए मैं उसको इस संजोग को देखता हूँ, याद आता है, तो मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने प्रश्न किया कि चलो मानो कि आपकी वाइफ गुजर गई है, तो हम सोशली आपको एक्सेप्ट करते हैं कि आपको तकलीफ है, मगर मेरे को पहले ये प्रश्न का उत्तर दो, आपने शादी कब किया था? तो बोला 25 साल पहले किया था। कब किया था? आज आपकी उम्र 50 साल है और शादी कब किया था? 25 साल पहले। तो ज्ञानी पुरुष ने इसके जो क्वेश्चन था उसको त्रिराशि में सेट कर दिया। कौन सी त्रिराशि? कि 25 साल के पहले वाइफ नहीं थी, वो वाइफ का प्रॉब्लम नहीं था, और 25 साल के बाद वाइफ नहीं है और वाइफ का प्रॉब्लम है। यही है ना? बोलते नहीं है, हाँ या ना? 25 साल पहले नहीं थी और प्रॉब्लम नहीं था, और 25 साल के बाद भी नहीं है, और यही आपका प्रॉब्लम। तो प्रश्न तो वही है ना, पहले नहीं थी तो प्रॉब्लम नहीं था, और अभी नहीं है तो प्रॉब्लम, यही है ना? दैट इज द क्वेश्चन। तो ज्ञानी पुरुष ने कहा कि क्यों ऐसा होता है? जो होने के बाद जो पजल होता है वाइफ की प्रेजेंस में, उसका सॉल्यूशन तो हम इजीली कर सकते हैं समझा के, मगर अभी तो है नहीं। तो ये प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है, मेंटली है। क्या है? यू अंडरस्टैंड? ये प्रॉब्लम क्या है? तो इसका सॉल्यूशन भी कैसा चाहिए? फिजिकल नहीं चाहिए। तो दादा भगवान ने बताया कि जब आपने शादी किया 25 साल पहले, और जब शादी के अंदर जब आप फिर घूमते थे, तब से आपके दिमाग में क्या चक्कर लगाया? मेरी वाइफ, मेरी वाइफ। क्या लगाया? शादी करने के बाद कोई नई व्यक्ति आती है, कौन है? मेरी वाइफ। फिर कोई फ्रेंड्स घर पे आएंगे, बोला आप आए तो चाय नाश्ता बनाएंगे, कौन बनाएंगे? मेरी वाइफ बनाएगी। बोला नहीं भाभी थक जाए, नहीं मेरी वाइफ है, क्यों नहीं बनाएगी? मेरी वाइफ। चक्कर क्या घुमाया? घूमना है मेरी वाइफ, काम करवाना है मेरी वाइफ, सब कुछ में क्या घुमाया? साइकोलॉजी, मेरी वाइफ। ये 25 साल तक घुमाया। अभी वाइफ बंद हो गई, चक्कर का क्या? प्रश्न वाइफ का नहीं है, अभी चक्कर का है। जो चक्कर लगाया मेरी वाइफ, मेरी वाइफ, उसका क्या होगा? क्योंकि वो तो मैंने लगाया है, उन्होंने नहीं लगाया था। यस और नो? इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम, नो फिजिकल प्रॉब्लम। तो फिर ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताया, अभी आप ऐसा करो कि आपको वाइफ को याद करना तो है ही नहीं, मगर जब भी याद आए अपने आप, तो आपको बोलना नोय मेरी, नोय मेरी। आपको ही तो लपेटा हुआ है, आपको ही तो उकेलना है, बोलते नहीं है। इट इज टू बी कॉल्ड ए साइकोलॉजी। समझ में आया? तो जीवन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, ऐसे होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम होते हैं, फिजिकल नहीं होते। यू रिजॉल्व विद अ प्रॉपर चैनल और यू कैन रिवर्स इट, दैट्स इट, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। और कोई चमत्कार नहीं होता है, आप समझे? तो ये साइकोलॉजी ऐसा होता है, वो भी साइकोलॉजी है। जिसको भी मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, ये सब साइकोलॉजी है और कुछ नहीं है। इसको आप ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? आप पहले जड़ तक जाते हैं, ये एक्चुअली कहाँ से ये शुरू हुआ, बाद में आप इसको रिवर्स करने का प्रयास करते हैं।
और नींद की गोली देते, यही करते हैं। और क्या करें, पीडियाट्रिशियन क्या करेंगे, यही करेंगे। और कोई चमत्कार तो है नहीं, उसमें कोई इंजेक्शन पेशेंट लगाना है नहीं और उनके मेडिसिन भी नहीं होती है। तो इसीलिए ये मानसिक प्रॉब्लम है और उसका उपाय भी उसी प्रकार से होना चाहिए। आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? हम सबके जीवन में संजोग तो आएंगे, इसका उपयोग करना है समय पर। यस और नो? या प्लीज प्रश्न कीजिए। लेकिन आपने बताया वो मेंटली प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन हेरिडिटी प्रॉब्लम में आदमी को हेरिडिटी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हेरिडिटी में आता है, किसको डायबिटीज हेरिडिटी में आता है, तो उसको और किसको हार्ट अटैक हेरिडिटी में आता है, तो उसके लिए क्या मेंटली प्रॉब्लम है या वारसागत? अगर शुगर का प्रॉब्लम वारसागत है और कोई डिसीज का वारसागत प्रॉब्लम है तो हमको थोड़ी तकलीफ होती है, और वारसागत मिलकत मिलती है तो कोई तकलीफ नहीं है। जो हंसे है सब वो भी हेरिटेज में है। तो ये तो ऐसा होता रहेगा, जीन्स होता है जो, तो उसमें रहेगा। ऐसा नहीं है कि सबको होता ही है, मगर जिसकी नेगेटिविटी होती है और जिसका कर्म होता है तो फल होगा। कभी कर्म नहीं होता है तो नहीं भी होता है। मेरे माताजी को डायबिटीज नहीं था, मेरे पिताजी को था, मेरे को नहीं है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप समझे ना? मेरे जीन्स में होगा, मगर क्योंकि या तो मेरा कर्म पावरफुल है या तो उस प्रकार की नेगेटिविटी फिजिकल बॉडी में नहीं है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा हो सकता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, इट्स अ टोटली साइंटिफिक थिंग्स। ओके, तो ऐसा हो सकता है किसी को भी। मगर सबसे बड़ी बात यह है, हम जितना लगाव शरीर के साथ लगाते हैं, अगर इतना लगाव आत्मा के साथ लगाएंगे तो मैं समझता हूं जीवन में प्रश्न होते हुए भी प्रश्न नहीं लगेगा, क्योंकि आखिर हम आत्मा ही है। शरीर तो टाइम बीइंग है, एक दिन तो छोड़ना ही है, तो क्यों इतना लगाव लगाए? और जो हम परमानेंट हैं, क्यों हम इसमें नहीं जुड़ना चाहते हैं? परमानेंट तो हम सोल हैं, यस और नो? तो क्यों नहीं जुड़ते हैं? और जो टेम्पररी है उसके पीछे पड़े हैं। इसको हर रोज स्नान करवाओ, हर रोज खिलाओ, हर रोज 2-3 बार ब्रश करो, ठीक है? फिर भी वो तो पढ़ने वाला ही है। आंखों में सुरमा लगाओ तो भी नंबर आएगा ही, और दवा लगाओगे तो भी एक दिन तो ऐसा होगा कि आप नहीं सुन सकोगे, और बहुत सारे बादाम खाएंगे तो भी एक दिन कहोगे मेरे को याद रहता नहीं है, अभी क्या करेंगे? तो इसीलिए टेम्पररी सपोर्ट इज ओके, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव क्या है? एग्जॉस्ट होना। क्या है? स्वभाव है। इसीलिए कोई स्पेशल बात नहीं, सबके लिए है। ये शरीर अपने आप कंज्यूम होता है, उनका पावर क्या होता है? कम होता है। आप समझे? तो इसीलिए ये तो होना ही है, हम इसमें क्या करेंगे? आप समझे ना? मगर जो अपरिवर्तनशील है, हमारा स्वभाव, हमारा आत्मा, हमारी क्वालिटीज, हमारा नेचर, क्यों हम इसमें जुड़ते नहीं हैं? और जो छोड़ना है, जो समाप्त होने वाला है, जो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, क्यों इसमें डीप में जाने की कोशिश करते हो? शरीर को जिंदा रखना हमारा काम नहीं है, कुदरत का है। जहां तक हिसाब होगा मर नहीं सकते। इतना रिस्पॉन्सिबल नेचर है, उसके ऊपर हम भी रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, उसके भी बॉस बन जाते हैं। इज इट पॉसिबल? यू कैन कंट्रोल?
लेकिन हम ट्राई तो करते हैं कि भाई हमको डायबिटीज हुआ तो ये दवा लो, वो दवा लो, उससे अच्छा लगेगा। हार्ट अटैक आता है तो भाई कुछ की दवा, ये तो सब कुछ चलता ही रहता है। प्रयास करते रहो, कोई तकलीफ नहीं है। अटैचमेंट धीरे धीरे छोड़ दो। ये मशीन को रिपेयर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कार को करते हैं। दैट्स इट। कार भी चलाना है तो मेंटेन करनी पड़ती है, पेट्रोल डालना पड़ता है। शरीर को भी चलाना है तो रिपेयर करना पड़ता है, खाना डालना पड़ता है। बोलते नहीं है, बस लाइक अ कार, बट नॉट आई एम। तो व्हाट द प्रॉब्लम? मकान में रहना है तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। आप समझे? तो करना ही पड़ेगा, उसमें कौन मना करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेंटेन करता हूँ यानी मैं मकान हूँ। तो इतना तो सेपरेशन रखो। हम इसको रिपेयरिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे, इसको फूड प्रोवाइड करेंगे, वाटर प्रोवाइड करेंगे, इज ओके। क्योंकि ये साधन है तो इसके साथ से तो काम लेना है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद ही ये बन जाएं। आप समझे ना? साधन जरूर है कर्मों के भुगतान का, हम नहीं है। इतना तो हम सेपरेशन कर सकते हैं थ्रू अवर विजन एंड अंडरस्टैंडिंग। यही तो मैं बात करता हूं। मैंने क्या कहा कि शरीर बिल्कुल काम का नहीं, ऐसा तो मैंने बोला नहीं है। शरीर हम नहीं है ऐसा बोला है। शरीर हमारा है, हम नहीं है। मकान हमारा है, हम। कार मेरी है, मैं। यही मैं कहता हूं। इसमें गलती कहाँ है बताइए? लोग कहते कि शरीर मेरा है, ऐसा क्यों नहीं मानो? भाई नहीं मानो तो फिर लेकर जाओ। तो लेकर भी नहीं जाएंगे, मानना भी नहीं है, तो इसका कोई उपाय है? इसका क्या उपाय बताइए? वो कहता है मेरा भी है और मैं लेकर नहीं जाऊंगा, तो इसका कोई उपाय है? जब आपको मानना ही नहीं है तो और क्या करेंगे? और कोई रास्ता नहीं है। दोनों में से एक बात तो आपको स्वीकारनी ही पड़ेगी। तो ये कुदरत का कानून ऐसे गोल गोल नहीं है, सबके लिए इक्वल है और सबके लिए एक है। आप समझे? अलग अलग नहीं है। आप मानो या ना मानो, कुदरत के कानून से ऊपर जाने की किसी के पास फ्रीडम कुदरत ने नहीं दिया है। आप समझे? बोलिए, प्रश्न कीजिए प्लीज। आज लास्ट सेशन है, जो भी पूछना है वो पूछ लो। फिर कल कहूंगी कि स्वामी जी ने ये बात तो बताई नहीं हमको, तो मैं क्या करूं? मैं आपको पूछने का, प्रश्न करने का मौका देता हूं, ठीक है, और उत्तर देने की जिम्मेदारी लेता हूं, मगर प्रश्न करना वो तो आपका काम है ना। बोलिए, कुछ प्रश्न कीजिए आप। यू ऑल आर थिंकर, एजुकेटेड एंड जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों में से गुजर कर आप आए हैं, तो कुछ न कुछ तो ऐसा होता है कि जिसमें हमको परिस्थितियों के आधार से भले पास तो हो गए, इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो वो प्रश्न हो गया है। आप समझे? जिसका सॉल्यूशन है वो प्रश्न नहीं है, मगर जिसका सॉल्यूशन नहीं मिला वो तो प्रश्न है ही। तो ऐसे जीवन में जो भी हो रहा है उसमें जहां हमको कंफ्यूजन है, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। तो चैलेंज सबसे बड़ी चैलेंज है कि जो बिलीफ की एरिया में है, क्योंकि जो अनुभूति रोज होती है विश्व में, खुद के शरीर में, वही लगता है कि भाई मैं चलाता हूँ, मैं देखता हूँ। यही वो सबसे बड़ी है रॉन्ग बिलीफ। क्या बताया? जो रॉन्ग बिलीफ है। यस, रॉन्ग इज इक्वल टू रिलेटिव बिलीफ। समझ में आया? रॉन्ग का मतलब रिलेटिव, मतलब टेम्पररी। समझ में आया? बिलीफ कितनी पावरफुल होती है, बिलीफ कितनी पावरफुल होती है, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। क्या देता हूं? पावर ऑफ बिलीफ। जब शादी करते हैं तो 7 फेरा पड़ते हैं,
और 70 ईयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बिकॉज ऑफ बिलीफ? यस और नो? देयर इज द पावर ऑफ बिलीफ। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? 7 फेरा फिरने का और 70 ईयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे पावरफुल बिलीफ कौन सी हो सकती है बताइए? बाकी सब भूल सकते हैं, इसको नहीं भूल सकते। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ बिलीफ। यस और नो? ये दुनिया हमने इस प्रकार से न देखा है, न सोचा है और न ही समझने की कोशिश किया है। फिर फैक्ट कैसे मालूम होगा? तभी तो कहते हैं यहाँ अनुभवी की जरूरत है। किताबों के ज्ञान में अनुभवी ज्ञानी की जरूरत नहीं है। किताबों का ज्ञान कोई भी बता सकता है, मगर किताब लिखने वाले के दिमाग में जो मर्म होता है वो तो अनुभवी ही बता सकते हैं, किताब भी नहीं बता सकती है। आप समझें? क्योंकि किताब में जब शब्द में आएगा तो व्यू पॉइंट ही रहेगा। जो मैं लिखना चाहता हूँ वो शब्दों में तो नहीं आ सकता है। यू कैन रियलाइज और यू कैन फील, बट यू कैन नॉट पुट इन अ वर्ड्स। वर्ड्स में तो अप्रोक्सीमेट ही होगा, और इसका ही हम अप्रोक्सीमेट का इक्वल मीनिंग करें तभी हम मर्म को कभी समझ नहीं पाएंगे। इट इज नॉट इक्वल टू मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। इसका डीपर कुछ अलग है, वो हमको रियलाइज करना पड़ेगा, वो शब्द में नहीं आएगा। समझ में आया? ऐसे आध्यात्म का मार्ग यही है, वो अनुभूति है, वो सिर्फ नॉलेज नहीं है। मैंने आपको जितनी भी बात कहा वो अनुभव करने के लिए क्या है, इसको कंठस्थ करने के लिए नहीं बताया है। अगर आप दिमाग में रखोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। इट्स ओनली नॉलेज और इंफॉर्मेशन। अगर आप इसको विजन से रियलाइज करने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो आप वापस रिकैप करिएगा जी कि कैसे वो जो बिलीफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, तो जो अनुभव में आए। जैसे हमारे पास बिलीफ है कि मैं शरीर हूँ और ये मन, माइंड, स्पीच और एक्शन का मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही सफरर हूँ, मैं ही इसको बदल सकता हूँ। ये मेरी बिलीफ है, इसको अभी बदलना है। ये मैं लेकर आया हूँ, इसको क्या करना है? चेंज करना है। बिलीफ की बात करता हूँ, मन वचन काया को नहीं। मन वचन काया के साथ जुड़ी हुई बिलीफ आप लेकर आए हो, इसको पुरुषार्थ के माध्यम से बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। कैसे? फैक्ट जान के, वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं। क्या नहीं हूं? शरीर नहीं हूं। मेरी आइडेंटिटी परमानेंट है, मेरी आइडेंटिटी ज्ञान है, मेरी आइडेंटिटी अनुभूति है। शरीर के पास ज्ञान नहीं है, शरीर के पास अनुभूति नहीं है। शरीर के थ्रू ज्ञान होता है, शरीर के थ्रू अनुभव होता है, मगर शरीर को ये सब बातें हमको समझनी पड़ेगी, तब मालूम होगा कि बिलीफ चेंज करने का मतलब क्या है। जब हम शरीर है ही नहीं, शरीर को चलाने वाले भी नहीं है, तो फिर ये बिलीफ का इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ नहीं है। और वही अज्ञानता के साथ अगर हम आगे चलेंगे तो राग द्वेष तो होगा ही, कर्म तो बनेगा ही, और जन्म मरण लेना भी पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको बिलीफ चेंज करना है, मन वचन काया को बदलना नहीं है, और बदल भी नहीं सकते हैं। मगर आपके बिलीफ के अंदर अगर मैं मन वचन काया नहीं हूँ और मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और मन वचन काया की हर अवस्था मन वचन काया
उसकी हर अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि अगर हम कुदरती रचना देख सकते हैं, राइट बिलीफ, तो पजल नहीं है। संजोग वही रहेंगे, पजल नहीं रहेगा। और पजल नहीं है तो राग द्वेष नहीं। यस और नो? तो कुदरती रचना कैसे देखें? क्योंकि ये रचना जो पहले दिन मैंने समझाया था, हर अवस्था 6 तत्वों से बनी है और वो अवस्था कुदरती कानून से बनी है। अवस्था का तत्व रूप है 6 तत्व और अवस्था जो बनी है वो कानून से बनी है, तो उसका बिगिनिंग और एंड तो होगा ही। इसीलिए यह कुदरती रचना है, यह हमारा क्रिएशन नहीं है। कौन सा कानून है? कौन सा कानून? कुदरत का कानून जो सबके लिए एक है। जैसे दिन होता है, रात होता है, पुनर्जन्म होता है, कर्म का फल मिलता है, ठंडी गर्मी बारिश होती है, आप समझे, टाइम एंड टाइड होता है, भरती और ओट होता है, तेजी मंदी आती है, ठंडी गर्मी बारिश आती है, पूनम अमास होता है। क्या यह कुदरती रचना नहीं है? जरूर है। क्या हम श्वास लेते हैं, ये कुदरती रचना नहीं है? हम पानी पीते हैं, कुदरती रचना नहीं है? हम वनस्पति खाते हैं, कुदरती रचना नहीं है? ये पंच महाभूतों से बनेगा शरीर, कुदरती रचना नहीं है? तो कुदरती रचना कहाँ नहीं है? बताइए, कहाँ नहीं है? हम देखते नहीं है, देख पाते नहीं है, वो हमारा प्रॉब्लम है। मगर नहीं देखते हैं तो क्या वो कुदरती रचना नहीं है? वो तो है। आप नहीं देख पाते, वो आपकी अज्ञानता है, और अज्ञानता है तो फिर कर्म तो बनेगा ही। तो प्रश्न जो वास्तविकता है वो देखते नहीं है और व्यवहारिकता है, इसमें डूबे हुए हैं और इसीलिए राग द्वेष तो होना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चेंज योर विजन, दैट्स इट। आपको कोई प्रश्न करना है? यस। एक प्रश्न है, जो जैन गुठाने में, जैन धर्म में जो गुठाने की बात है, जैसे प्रोग्रेस होता है, या और वेदांत में जो ध्यान या चक्र की बात है, तो उसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है? देखो, जैन धर्म में जो 14 गुंठाना बताया है और यहाँ ध्यान में वेदांत में 7 चक्र बताए, ये दोनों डेवलपमेंट के स्टेजेस के टाइटल है, दैट्स इट। यहाँ गुंठाना बताया, यहाँ चक्र का नाम दिया, दोनों एक ही बात है, लेवल ऑफ योर डेवलपमेंट, और उसका नाम दिया गया। यू अंडरस्टैंड? बाकी कुछ नहीं है। ऐसे चक्र वक्र न अंदर है, न गुंठाना गुंठाना अंदर है, अंदर नहीं है। वो डेवलपमेंट की स्टेजेस का नाम बताया गया। बिलीफ की डेवलपमेंट है, बिलीफ की डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट की स्टेजेस का नाम, जैसे ये 4th स्टैंडर्ड है, 5th स्टैंडर्ड है, 6th स्टैंडर्ड है, वो आपके डेवलपमेंट का टाइटल बताया गया। ये गुंठाना भी क्या है? आपके इंटरनल डेवलपमेंट का, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का लेवल का नाम है। ये चक्र भी क्या है? आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लेवल का नाम है। ये डिफरेंट नाम बताया गया है। यहाँ जैन धर्म में गुंठाना बताया गया, यहाँ बताया गया चक्र बताया गया, मीनिंग एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ 14, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझना है। डेवलपमेंट के स्टेजेस का नाम है, दैट्स इट। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, डेवलप होना इम्पोर्टेंट है। नाम तो दो या ना दो, कोई फर्क नहीं होगा। ये समझने के लिए कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, दैट्स इट। समझने के लिए हमको तो आगे ही बढ़ना है और केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्राप्त करना है, दैट इज अवर गोल। और बीच में स्टेजेस तो आएंगे ही, इसका नाम है भाई। हम अहमदाबाद से बंबई जाएंगे तो नडियाद आएगा, आनंद आएगा, बड़ौदा आएगा, सूरत आएगा, सब कुछ आएगा, मगर हमारा डेस्टिनेशन क्या है? बंबई। तो सब आएगा और पास करना है, इसमें एग्जिट लेना नहीं है। बस देखते रहो कौन सा स्टेजेस आता है। वन डे यू रीच योर गोल,
अरे एग्जिट ले लिया तो फिर आपका गोल खत्म हो गया, फिर घूम के फिर आप वापिस आ जाओ मेन रोड पे, फिर आगे बढ़ोगे। द सेम प्रिंसिपल इन अवर स्पिरिचुअल पार्ट, सेम प्रिंसिपल इसमें भी ऐसा ही होगा और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। यस प्लीज। मेरा प्रश्न है कि वो आयुर्वेद और उसमें बोलते हैं चक्र बैलेंस, चक्र में ये इम्बैलेंस होता है तो सभी को व्याधि होती है, तो चक्र का बैलेंस क्या है? चक्रों का बैलेंस वो डेवलपमेंट है। आयुर्वेद में चक्रों का बैलेंस नहीं है। आयुर्वेदिक त्रिगुणात्मक 3 गुणों के ऊपर आधारित है, सत्व, रजस और तमः। वो डेवलपमेंट नहीं है, वो फिजिकल क्वालिटी के लिए। ये अलग है, ये अलग है, इनको मिक्स नहीं करेगा। सत्व, रजस, तमस वो फिजिकल को लागू होता है और ये चक्र है वो डेवलपमेंट, वो ज्ञान दर्शन की बात है, वो फिजिकल मैटर नहीं है। मगर आम लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो मिक्स कर देता है। क्या कर देता है? वो दोनों अलग चीज है। चक्र का बैलेंस नहीं, चक्र को डेवलपमेंट का स्टेजेस बताया गया, मगर सत्व, रजस, तमस गुण है वो डेवलप करना है। उसका दूसरा नाम है वात, पित्त और कफ। समझ में आया? तो इसको बैलेंस करना है, तभी आपका बॉडी नॉर्मल रहेगा। वात, पित्त, कफ नॉर्मल रहेगा तो बॉडी भी नॉर्मल रहेगा। वात, पित्त और कफ अपसेट रहेगा तो तुम्हारा बॉडी भी अपसेट रहेगा। तो ये फिजिकल मैटर है और चक्र है वो डेवलपमेंट है, वो नॉन फिजिकल है, वो आपके डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है। वो फिजिकल मैटर, अगर आप बिल्कुल बीमार हैं तो भी हाई लेवल पे जा सकते हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो भी डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि ये फिजिकल मैटर नहीं है ना। चक्र कहो या गुंठाना कहो, वो फिजिकल मैटर ही नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों का कनेक्शन है ही नहीं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। ये हम जानते नहीं, तकलीफ भी हम सब जानते नहीं है, और जो कुछ पढ़ा सुना है तो वो बोल देते हैं, फिर पजल खड़ा होता है। यस। तो मेरी समझ में ऐसा आता है कि अगर हम शुद्धात्मा पद में रहे तो हमारा काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। Yes. तो हमारा डेवलपमेंट भी बढ़ सकता है। तो आप ऐसी कोई की बताए, ऐसे कोई वो बताए कि हम हमेशा शुद्धात्मा पद में रहे, कैसे सरलता से रहे। अगर बोलने से तो लगता है कि हाँ चलो, बट सरलता से हम कैसे रहे उसमें, उस पद में। शुद्धात्मा में रहने के लिए आध्यात्मिक यज्ञ की जरूरत है। कौन सा यज्ञ? आध्यात्मिक। जो सोशल लाइफ में होता है वो नहीं, आध्यात्मिक यज्ञ। आध्यात्मिक यज्ञ कैसे करेंगे? मन वचन काया से जो कुछ भी होता है और दूसरे व्यक्ति ये मन वचन के साथ, काया के साथ जो कुछ भी करता है, इनको बिलीफ से स्वाहा करना है। कैसे स्वाहा करना है? बिलीफ। जैसे मैं बीमार हूँ, स्वाहा, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं स्त्री हूँ, स्वाहा, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, स्वाहा, क्योंकि शुद्धात्मा हूँ। ये सब स्टेटस शरीर का है। मैं हस्बैंड हूँ, वाइफ हूँ, स्वाहा, क्योंकि मैं, ये यज्ञ है। यज्ञ में क्या होता है? जो आप नहीं है इसको क्या कर दो? स्वाहा। तब आपको मालूम होगा कि हु इज यू आर। कोई कहेंगे तुम दिखने में बहुत अच्छे लगते हो, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। तुम बहुत ठीक नहीं लगते हो, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। तुमको बोलना नहीं आता है, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। तुम बीमार हो, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। आप समझे ना? जो भी रिलेटिव बिलीफ है इसको क्या करना है? स्वाहा। क्या कि वो आप नहीं हो, आप चेतन, अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला शुद्धात्मा हो। इसके अलावा जो भी बिलीफ है, जैसी भी बिलीफ है, इसको क्या करना है? बस बिलीफ को स्वाहा करना है, व्यक्ति को नहीं करना है। फिर मैंने कहा
ये मेरी वाइफ है, तो स्वाहा ऐसे वाइफ को नहीं करना है, बिलीव को करना है। इसमें गलती हो जाएगी। बोला स्वामी जी ने बोला है। ऐसा नहीं है। तो फिर पजल हो जाता है ना, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना। तो जीवन तो ऐसा ही चलेगा मिसअंडरस्टैंडिंग से। अगर हमारे पास सही समझ होती तो आज हमारी दशा ऐसी नहीं होती, और हमारी ये परिस्थिति के लिए हम ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं है। इस दुनिया में अच्छा करने वाला, बुरा करने वाला और कोई नहीं है, हम खुद ही हैं। हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारी नीयत, हमारा इंटेंशन है। अगर हमारी सोच सही होती, इंटेंशन सही होता, नियत सही होती, तो ये परिस्थिति नहीं होती। सो वी आर ऑल एंड सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर रिलेटिव सिचुएशन, वॉट एवर इट इज। सबके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। और अगर इसको रिजॉल्व करना है तो मैंने कहा शुद्धात्मा में रह के सभी बिलीफों को स्वाहा करोगे तो फिर पजल ही नहीं है। कोई के तुमको लॉस हो गया, स्वाहा मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई के प्रॉफिट हुआ, स्वाहा मैं। सभी बिलीफों को क्या करना, क्योंकि वो आप नहीं हो। आपको अनुभव किसका करना है, शुद्धात्मा का। तो शुद्धात्मा के अलावा जो भी बिलीफ है वो आपकी नहीं है और आपके लिए भी नहीं है। यस और नो। इसको क्या करना है, इसको मैं कहता हूं आध्यात्मिक यज्ञ। समझ में आया? वो नॉन फिजिकल है, वो फिजिकल नहीं है। यज्ञ दिखता नहीं है, ये अज्ञान करता है। क्या करता है, रॉन्ग बिलीव करती है। दैट्स इट। दैट इज द वे यू कैन गो अहेड अहेड एंड अहेड, स्लोली एंड साउंडली। ओके, धीरे धीरे उसी माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया? और किसी को प्रश्न है? अभी थोड़ा समय बाकी है, किसी को प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। एनीवन हैव अ क्वेश्चन? आप सबको ये विज्ञान जान के क्या अनुभूति हुई 3 दिन से, जो आपने जाना, जो भी प्रश्न किया या मैंने जो कुछ भी बताने की कोशिश किया, और 3 दिन और 6 सेशन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? मैं तो सोचता हूँ कि जो आपने बताया वो बहुत सब मोस्ट ऑफ पीपल नो इट, एक्सेप्ट किसी ने इस तरह से समझाया नहीं तो सामने नहीं आया। लेकिन मैं कहता हूँ सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। प्रैक्टिस में करना, वो लोग चरित्र में लाना, वो अलग ही बात है। नहीं, पर आपको समझ में तो आया ना? मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें जब हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है, काफ़ी किया हुआ है, तो उससे काफ़ी मिलता जुलता है। मे नॉट बी द एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट। वही तो मैं कहता हूँ। आई एग्री, बट वही तो इसलिए मुझे समझने की जो हाँ, जिस प्रकार से जो अप्रोच जो साइंटिफिक है वो कहाँ से लाओगे? शब्द तो लाओगे, अप्रोच नहीं लाओगे। जैसे मैंने कुदरत की बात कहा, कुदरत के कानून की बात कहा, कुदरती रचना की बात कहा, जिससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया, इसकी मैं बात करता हूँ। फिर कर्म के सिद्धांत तो आपको मालूम ही है, मगर कर्म के सिद्धांत कैसे प्रोसेस करते हैं वो आपको नहीं मालूम है। फिर मैंने कहा प्रतिष्ठित आत्मा, जिसमें प्रोसेस होती है इंटेंशन से, फिर स्पीच एंड एक्शन का बीज बनता है। ये तो दुनिया के कोई किताब में नहीं है। सुना है ऐसे, आप जो ऊपर की बात करें उसको समय दृष्टि बता दो। नहीं, मैंने शब्दों की बात नहीं कहा। जो मैंने शब्द किया वो तो दुनिया की किताबों में होगा ही, क्योंकि शब्द में नया नहीं बोल सकता हूँ। चाहे यहाँ राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, शब्द तो यही यूज करेंगे। नहीं समझाया हम लोग को समय दर्शन के माध्यम से। नहीं, कौन से माध्यम से समझाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उस माध्यम से जो कुछ भी समझे, उस समय आपके पास साइंटिफिक विजन नहीं था और डूअरशिप का ही विजन था कि ये करने से पुरुषार्थ होता है।
तप जप माला आरती पूजा पाठ करना पुरुषार्थ, ये हमारे दिमाग में भरा हुआ था। हाँ, हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सकती है हमारी, क्योंकि अगर आप ये मन वचन काया की अवस्था को, क्रिया को पुरुषार्थ नहीं मानते हैं, रिजल्ट ही मानते हैं, तो फिर डूअरशिप ओनरशिप नहीं रहेगी। फिर सामायिक प्रतिक्रमण मैं कर रहा हूँ, मेरे को करना पड़ेगा, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब मैं चलाने वाला ही नहीं हूँ। मगर ये सब हमारे पास कंफ्यूजन वाला ज्ञान था पहले, आप समझे? क्योंकि हम ये भी कहते थे कि कर्मों का फल है, फिर ये भी कहते थे गलती तो मैंने किया तो प्रायश्चित मेरे को लगाना पड़ेगा। यानी दिस इज नॉट अ साइंटिफिक विजन, दिस इज थियोरिटिकल विजन। अगर आप कर्मों का फल भुगतान कर रहे हैं, यू आर नो फ्रीडम, सो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट स्टिल यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन। ये तो हजारों कंफ्यूजन आपके पास थे, आपके मतलब नॉट यू ओनली, मैं जहां भी जाता हूं उसकी बात करता हूं। इट इज नॉट मैटर ऑफ फ्यू पीपल्स, जहां भी जाता हूं सब कहते हैं बी हैव नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बट नॉट साइंटिफिक विजन। ये मैं कहता हूं, सत्य तो वही रहेगा, मैं आत्मा कहूंगा तो और कौन सा सत्य बताऊंगा? बताइए, है हमारे पास रास्ता कोई? और किसी के पास है? महावीर बताएंगे तो ये बताएंगे कि मैं आत्मा हूं, राम जी बताए यही बताएंगे मैं आत्मा हूं। शब्द नया कहां से लाएंगे? शब्द तो वही रहेगा, प्रेजेंटेशन है वो यूनिक होता है विथ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वही शब्द ट्रेडिशनल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यूनिक फॉर्म में प्रेजेंट करते, दैट्स इट। और यूनिक है वो प्रैक्टिकल होता है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि बताने वाले को भी अनुभव नहीं है, वो सिर्फ किताबों का ज्ञान बता रहे हैं। और जिसको अनुभव है वो यूनिक है, क्योंकि खुद का अनुभव बता रहा है। इतना डिफरेंस है, शब्द तो वही का वही ही रहेगा, XYZ बोलेंगे तो भी। समझ में आया? मैंने कहा शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, इसका ज्ञान आपके पास नहीं था, आप समझे? अगर था तो फिर ये नहीं कह सकते कि मेरे से गलती हो गई, क्योंकि फिर ऑपरेटर ही नहीं है, देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। फिर आप कहते हैं कि ऑपरेटर, मैं ऑपरेटर नहीं हूं और गलती भी मेरे से हो गई है, दो बातें नहीं हो सकती हैं, सो इट्स अ कंफ्यूजन। इतने हजार, इसलिए जब मैंने बिगिनिंग में जब आपके साथ कन्वर्सन किया तभी मालूम हो गया कि आपके पास क्या है, तभी आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने पहले दिन पूछा था कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या है, आपने नहीं बताई। अगर होती तो बताते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ का शब्द नहीं मालूम, शब्द तो मालूम है, डेफिनेशन नहीं मालूम, क्योंकि आपने अभी तक शरीर से कर्म की भुगतान भी होती है और शरीर से कर्म भी होते हैं, यही आपका माइंड सेट था। फिर बाद में हुआ कि नहीं, भाव से कर्म बनता है। हमारे पास क्लैरिटी नहीं थी, शब्द ज्ञान था। क्या था? शब्द ज्ञान था। क्या नहीं थी? क्लैरिटी नहीं थी। वही बात की क्लैरिटी नहीं थी सिर्फ बस। तो अनुभवी पुरुष क्लैरिटी करते हैं, नया ज्ञान कहां से लाएगा? 24 में से एक भी तीर्थंकर ये ब्रह्मांड के रहस्य से ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्या कुदरत के कानून से ऊपर बता सकते हैं? तो ये कोई नई बात है, कोई नहीं बता सकते हैं। मगर अनुभवी पुरुष जो बताते हैं वो यूनिक होता है, क्योंकि दे स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। और जो अनुभवी नहीं होते वो किताबों की बात बताते, वो परंपरागत तो ये यूनिक नहीं होती है, मगर शब्द तो वही रहेंगे, शब्द नया नहीं होगा, प्रेजेंटेशन ही डिफरेंस रहेगा, दैट्स इट। शब्द तो वही रहेगा, प्रेजेंटेशन डिफरेंस रहेगा। आज मैंने बताया 1 और 0 आपको नहीं मालूम था, सेंटर और सर्कल नहीं मालूम था, आध्यात्मिक यज्ञ साहा नहीं मालूम था, फिर भी आप कहते मेरे को मालूम है तो इट्स ओके, आई नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये यूनिक है। और जब से आज मैं कम से कम 15 साल से बोल रहा हूँ,
हाँ, उसमें किसी ने सुना होगा यूट्यूब के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, तो उनके पास हो सकता है, मैं मानता हूं। आप समझे? मगर दुनिया की कोई किताबों में एग्जाम्पल नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। ये यूनिक प्रेजेंटेशन है। साइंस नया नहीं होता है, साइंस का प्रेजेंटेशन। और कीमत किसकी है? प्रेजेंटेशन की। हम सबको मालूम है, हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही सब्जेक्ट ले लो, मानो कि मैथ्स, और मैथ्स के टीचर मानो कि हमारे सिटी में 50 है अलग अलग स्कूल में, मगर 50 टीचर एक ही मैथ्स की किताब पढ़ाते हैं। क्या सबका प्रेजेंटेशन एक ही होता है? बताइए। एक व्यक्ति कहता है कि उनके पास तो मैथ समझते तो समझ में आ जाता है, उनके पास समझ में समझ नहीं आता है। क्यों भाई? शब्द तो वही है। यस और नो? तो कीमत किसकी है? शब्दों की या प्रेजेंटेशन की? प्रिंसिपल तो वही रहेंगे, किताबों की बात रहेगी ना, मगर वैल्यू किसकी है? प्रेजेंटेशन की। एक व्यक्ति के पास से वही किताब समझ में आती है, दूसरे के पास से नहीं आती है। तो क्यों नहीं आती है भाई? शब्द तो वही बोलते हैं जो किताब में लिखा है, मगर प्रेजेंटेशन। आप समझे? एक डॉक्टर है, MBBS हो गया है, डिग्री मिल गई है, इनको आप कोई दर्द के बारे में पूछेंगे तो वो वही बताएगा जो किताब में लिखा है। यस और नो? मगर भी दूसरा डॉक्टर डिग्री लेके 40 साल की प्रैक्टिस के बाद इनको प्रश्न करेंगे तो वो अलग बताएगा। क्यों? शरीर तो वही है, प्रॉब्लम वही है, मगर सॉल्यूशन अलग बताएगा, क्योंकि उसके पास अनुभव है, इनके पास That's it. तभी तो मैंने कहा what is the difference between the knowledge and experience? जो किताबों से बताएगा उसके पास नॉलेज तो है ही, मगर अनुभव, और जो अनुभव से बताता है you cannot compare with the knowledge। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उत्तर दिया, क्या वो किताबों में से दिया? भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को उत्तर दिया, किताबों में से दिया? नहीं, बताइए आप। क्यों? फिर कहां से आया? अनुभव से। इसके बाद किताबें बनती हैं, और फिर किताबें लोग अपने व्यू पॉइंट से समझते हैं और दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो परफेक्ट तब होता है जब खुद को रियलाइज होता है। वहां तक तो टीचर के रूप में काम करते हैं। और now you know the difference between the teacher and scientist. The teacher they teach the knowledge as per the scripture, और साइंटिस्ट जो अनुभव करता है वो बताता है, इसे किताब नहीं बनती है। यस, प्रार्थना बोल देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुआ है और हो रहा है, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं,
ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच